सभी को मेरा नमस्कार। सेल्फ डेवलपमेंट विद हंसी जोशी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एनएसएस का सिलेबस जो है, जिसमें कि हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप, यह विद्यालय स्तर पर कैसा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना का संगठनात्मक स्वरूप राष्ट्र स्तर पर और राज्य स्तर पर कैसा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले के वीडियोस में बता दिया है। आज हम समझेंगे कि विद्यालय स्तर पर जो है इसका संगठनात्मक स्वरूप कैसा है। तो देखिए, विद्यालय स्तर पर क्या होता है बच्चों, संस्था स्तर पर आप इसको बोल सकते हैं। विद्या संस्था स्तर पर लिख लीजिए कि संस्था स्तर पर इसका स्वरूप कैसा है। तो कि देखिए, संस्था स्तर पर क्या होता है, इसके साथ कौन कौन जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले संस्था स्तर पर जो है इस कार्यक्रम का जो पदेन अधिकारी होता है वह होता है, महाविद्यालयों में तो प्राचार्य होते हैं और विद्यालयों में कौन होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं। ठीक है, तो प्रधानाचार्य अथवा प्राचार्य यह क्या है, संस्था स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के पदेन अधिकारी हैं। तो यह क्या करते हैं, शासकीय दिशा निर्देशों के अनुसार यह क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ से जो भी जो मतलब निर्देश आते हैं, उस निर्देशानुसार कार्यक्रमों के संचालन के लिए कार्यक्रम अधिकारी को जो है वह बोलते हैं, मतलब उन्हें बताते हैं कि आप अब इस तरीके का कार्यक्रम करो। तो इन्हीं के दिशा निर्देशन में जो है विद्यालय संस्था स्तर पर एनएसएस की गतिविधियां संपन्न की जाती है। तो लिख लीजिए यहाँ पर, संस्था स्तर पर शासकीय निर्देशानुसार गतिविधियों का संचालन या निर्देशित कार्यक्रमों का संचालन लिख लीजिए, निर्देशित कार्यक्रमों का संचालन। तो यह किनके द्वारा किया जाता है, संस्था स्तर पर प्राचार्य अथवा प्रधानाचार्य के द्वारा। इसके अलावा बच्चों, हर विद्यालय में जब एनएसएस, जिस विद्यालय में एनएसएस होती है ना, और जब इनरोलमेंट का टाइम होता है तो माह अगस्त में हम लोग इसमें नए इनरोलमेंट करते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, एक विद्यालय स्तर पर एक शिक्षण सलाह संस्था पर, शिक्षण संस्था स्तर पर जो है एक सलाहकार समिति बनाई जाती है, संस्था सलाहकार समिति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें 5 सदस्य होते हैं। तो ये सभी सदस्य मिल करके एनएसएस का जो मतलब कैसे उसको, इसके कार्यक्रमों को और अच्छे ढंग से संचालित किया जा सके, उस पर ये सभी मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, इसमें कार्यक्रम अधिकारी भी होते हैं, प्रधानाचार्य भी होते हैं। एक जिस परिवेश में, जिस गांव में हम लोग, इस गांव में या शहर में जहां पर भी हम जो है हमारी एनएसएस संचालित हो रही है, तो वहां से भी उस लोकल पीपल भी इसके सदस्य होते हैं। तो उस तरीके से यह समिति बनती है और इस समिति का काम होता है कि एनएसएस को और अच्छे ढंग से, मतलब इसके जो कार्यक्रम है अच्छे ढंग से कैसे संचालित हो, उस पर विचार करने का काम किसका होता है, शिक्षण संस्था सलाहकार समिति का होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगले जो इसके अधिकारी हैं संस्था स्तर पर, वह कौन है, कार्यक्रम अधिकारी। तो आपने देखा होगा बच्चों, चूंकि आप कार्यक्रम अधिकारी के संपर्क में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा विद्यालय स्तर पर एनएसएस से संबंधित सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। स्वयं सेवियों का नामांकन करना, ठीक है, इसके अलावा कार्यक्रमों का संचालन करना, बैच डायरी का वितरण करना, पाठ्यक्रम जो होता है एनएसएस का बीसी पाठ्यक्रम जो होता है उसको जो है उसकी जानकारी बच्चों को देना। ठीक है, बजट जो केंद्र से जो हमको बजट प्राप्त होता है, प्रकोष्ठ से जो प्राप्त होता है बजट, उसको मध्यवार जो है सही जगह पर खर्च करना। ठीक है, तो ये सारे काम जो होते हैं, जितना भी एनएसएस के अंदर जो काम किया जाता है उसका अभिलेखीकरण करना, सूचनाओं का संकलन करना, उस सूचना को संकलित करके प्रकोष्ठ तक पहुंचाना, ये सारे काम जो है किसके होते हैं, कार्यक्रम अधिकारी के होते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, स्वयं सेवियों का नामांकन। ये मैं कुछ काम बता रही हूँ, बाकी आपको पता ही होगा इसकी विद्यालय स्तर पर सारे काम जो है कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा ही किए जाते हैं और देख रेख में किसकी किए जाते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य की। स्वयं सेवियों का नामांकन, ठीक है, कार्यक्रमों का संचालन,
ठीक, बजट का को मदवार, मतलब कि जिस मद के लिए जो बजट आया है उसको वहीं पर खर्च करना। ठीक है, मदवार उसका सही उपयोग करना। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए स्वयं सेवियों का डाटाबेस, उनका अभिलेखीकरण, ये सारे काम इसके अंदर किए जाते हैं। मैं बस मुख्य मुख्य काम मैंने लिख लिया, बाकी आप ये समझिए कि अगर यहाँ से प्रश्न आता है कि जैसे सपोज प्रश्न आ गया कि बजट का मदवार जो है सही उपयोग करने की, मतलब बजट की बजट को जो है विद्यालय स्तर पर खर्च करने की जिम्मेदारी किसकी, तो आप लिख सकते हैं कार्यक्रम अधिकारियों की। स्वयं सेवियों का नामांकन करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो कार्यक्रम अधिकारी की। तो सारे काम जो विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा ही किए जाते हैं। अब अगला है, अगला कौन होता है देखिए विद्यालय स्तर पर स्वयंसेवी। ठीक है, तो ये स्वयंसेवी क्या होते हैं, देखिए स्वयंसेवी जो भी इसमें इनरोल्ड होगा, एनएसएस में जो भी बच्चा इनरोल्ड होगा वह उसके बाद वह क्या बच्चा या बच्ची नहीं, हम उसको कहते हैं वॉलेंटियर, यानी कि स्वयंसेवी हम उसको कहते हैं। तो स्वयंसेवी के भी स्वयंसेवी जो होता है देखिए उसका क्या है, देखिए उसको जो है जैसे ही एक बच्चा एनएसएस के साथ जुड़ जाता है तो उसको एक आदर्श नागरिक बनने का संकल्प लेना होता है। ठीक है, इसके अलावा समाज की जो है समाज के विभिन्न पहलुओं की उसको जानकारी होनी चाहिए। समाज में अगर अचानक से कोई आपदा आ जाती है तो उस आपदा में उसको जो है उसको इतनी, मतलब उसके अंदर इतनी समझ हो जानी चाहिए कि वह उस आपदा से कैसे निपटे, कैसे लोगों की हेल्प करे। ठीक है ना, ये भी उसको है। इसके अलावा जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में, इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, मतदान के प्रति जागरूकता फैलाना। तो राष्ट्रीय स्तर के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको गांव-गांव में फैलाने की जिम्मेदारी, ठीक है, जो कि एनएसएस से रिलेटेड जो कार्यक्रम है तो वह सब जिम्मेदारी किसकी होती है, स्वयंसेवी की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, आप यही समझ लीजिए कि स्वयंसेवी जो है वह क्या है, आदर्श नागरिक बनने का उसने एक संकल्प लेना है। इसके अलावा उसने अन्य भी राज्य स्तर से जो भी हमें निर्देश प्राप्त होते हैं कि स्वयंसेवी को क्या करना है, तो वे सभी कार्य उसके द्वारा उसने संपादित करने हैं। ठीक है, बाकी उसके अंदर इतनी समझ आ जानी चाहिए कि वह अब एक जिम्मेदार नागरिक है। ठीक है ना, उसे समाज के लिए कुछ करना है, तो ये समझ उसके अंदर आ जानी चाहिए स्वयंसेवी के अंदर। तो इस प्रकार से बच्चों संस्था स्तर पर जो है हमारा जो एनएसएस का ढांचा है वह कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको तीनों स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और संस्था स्तर पर मैंने आपको बता दिया है कि हमारा संगठनात्मक स्वरूप कैसा है। यहां से बच्चों 5 नंबर के प्रश्न आपके आते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। मुश्किल से आपको 20-25 मिनट लगेंगे और आसानी से आप 5 नंबर यहां से कवर कर सकते हैं। तो बच्चों मेरा आपसे एक निवेदन है, देखिए मैं भी आपके साथ बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस वर्ष जो है आपका एनएसएस का जो बीसी परीक्षा जो है वह आपका जो आपका पेपर है ना वह 100% हो और आप जो है एनएसएस का बीसी प्रमाण पत्र लेकर के जो है आप यहाँ से जाएं। तो इसी के लिए हम सब प्रयासरत हैं, मैं भी प्रयासरत हूँ, आप जिस संस्था में हैं आपके कार्यक्रम अधिकारी भी प्रयासरत होंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हम बेस्ट के लिए जो है काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम बेस्ट काम करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।